नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नई वैकेंसी आ गई और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूं। बिल्कुल तैयारी से लेकर सिलेक्शन तक की कहानी क्या होने वाली है वो पूरी जानकारी आपको बिल्कुल इस वीडियो में मिल जाएगी, तो बिल्कुल मिस मत करना। क्योंकि आप देखोगे अभी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डली हुई है इसी बारे में, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मतलब डायरेक्ट IB ACIU की जो जॉब है उसमें क्या क्या होता है एग्जैक्टली वो सभी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपको बिल्कुल ये वीडियो कंप्लीट देखना, स्टार्टिंग से एंड तक मैं सभी के सभी पॉइंट कवर करने वाला हूं। क्योंकि जो लगातार वैकेंसी आती जाती है हम उनकी नई वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं। क्या जो भी वैकेंसी आती है सबसे पहले वीडियो आपको यहीं पर मिलेगी। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी एडमिट कार्ड आता है या फिर कुछ भी होता है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और नई नई वैकेंसी लगातार आती रहती है, उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल हम हर बार देते हैं। तो बस इसीलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए जो सारे की सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्योंकि जब भी आप तैयारी करते हो तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर आपने इंपॉर्टेंट डेट्स को ध्यान में नहीं रखा ना तो आप विश्वास मानिए आप उस कंपटीशन में पहुंचे नहीं हो। कैसे? अगर मैंने फॉर्म भरा और मुझे ये भी नहीं पता कि फॉर्म की डेट कब है तो मैं उस कंपटीशन के लायक भी नहीं हूं। तो समझना ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये डेट आपको जरूर याद कर लेना है, ठीक है। ये डेट आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कब लास्ट डेट है, कब स्टार्टिंग डेट है, ठीक है। दूसरा, क्वालिफिकेशन, क्या आप इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं ये भी जानना जरूरी है। क्या आप इसके लिए सुइटेबल हो, क्या आप इसे कर सकते हो, वो सभी जानकारी मिलेगी। और फीस मतलब एग्जाम फॉर्म, ये भी बहुत बड़ा डाउट हो जाता है बच्चों के मन में, क्या जो एग्जाम फॉर्म की फीस है वो कितनी रहेगी। क्या ये भी एक बहुत बड़ा डाउट हो जाता है कि एग्जाम की फॉर्म की जो फीस रहती है वो कितनी रहेगी, ये बताना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। दूसरी, सिलेक्शन प्रोसेस, जिसके बारे में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है। क्या कि जो नई वैकेंसी आती है उनमें सिलेक्शन प्रोसेस की पहले क्या होगा, टीयर 1 टीयर 2 इंटरव्यू, वो सभी इंफॉर्मेशन आज आपको देंगे। कितने नंबर का एग्जाम होता है, सभी की सभी एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन सारी आपको मिलने वाली है, ठीक है। दूसरा, वैकेंसी कितनी है इसके बारे में भी बताऊंगा। और जो मेन चीज बचती है हमारी सैलरी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो वन बाय वन मैं स्टार्ट करता हूं, पॉइंट को कवर करना, ठीक है। और इसके बारे में अगर आप सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहते हो ना तो एक कमेंट कर देना, मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक बार समझना, क्या पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखना, जो IB ACIU रिक्रूटमेंट है 2023 की जो नोटिफिकेशन है ना, ये आई थी मेरी 21 नवंबर 2023 को। और ये आई थी न्यूज़पेपर के थ्रू। किससे? थ्रू न्यूज़पेपर। इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डाला गया है, लेकिन न्यूज़पेपर में ये वैकेंसी निकल के आई है, न्यूज़पेपर के थ्रू ये आई है वैकेंसी, ठीक है। दूसरा, IB ACIO, इसकी ये पोस्ट है। अप्लाई ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो जाएगा? ये 25 नवंबर से आप इसे फिलअप कर सकते हो। कब से? 25 नवंबर से MHA की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसकी कंप्लीट की फॉर्म कैसे भरना है कैसे, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्म फिलिंग का तरीका क्या रहता है, फोटो को रिसाइज करना है, सिग्नेचर को रिसाइज करना है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। लास्ट डेट के बारे में बात करें, लास्ट डेट के बारे में आपको बताऊं तो ये 15 दिसंबर मेरी लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। 15 डेज तो पे द एप्लीकेशन फी, मतलब फीस को सबमिट करने की लास्ट 15 दिसंबर है। और अभी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मैं एग्जाम डेट के बारे में आपको एक चीज जरूर बता देता हूँ। क्या, जब ये लास्ट टाइम हुआ था 10 से 15 दिन का गैप लिया था बस इसने, और एग्जाम का एडमिट कार्ड इसने दे दिया था, ठीक है। तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना, इसका जो सिलेबस है टारगेट कीजिए, रिवाइज कीजिए कंप्लीट, ठीक है। बस ज्यादा टाइम नहीं लेना आपको इसकी तैयारी में, ठीक। दूसरे पॉइंट की बात बढ़ते हैं हम, हमारा कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन सबसे पहली तो जो मैं क्राइटेरिया बता दूं, इसमें एज क्राइटेरिया बता दूं तो इसमें 18 से 27 के बीच में आपकी एज होना चाहिए। और रिलैक्सेशन की बात करूं तो आप इसकी अलग से PDF है रिलैक्सेशन के बारे में, आप उसमें देख सकते हो। अगर आप इस बीच में हो 18 से 27 साल के बीच में तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कुछ नहीं, केवल बैचलर डिग्री, मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नेशनलिटी बिल्कुल इंडियन होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। ये सभी पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए। अब थोड़ा मैं आपको आगे ले चलता हूं। देखना, फी, जो सबसे बड़ा डाउट रहता है कि इसकी फीस क्या रहेगी, क्योंकि बहुत से लोग केवल एग्जाम की फीस के बेसिस पर फॉर्म को फिलअप करते हैं। क्या अगर फीस कम हुई तो फॉर्म की फीस कम हुई तो एग्जाम फॉर्म ज्यादा भरे होंगे, बच्चे बहुत ज्यादा भर देते हैं, ठीक है। अब देखना, रिक्रूटमेंट की कितनी नॉर्मल फीस है, 450 रुपये। किसके लिए? एप्लीकेशन फी 450 होगा इसकी, रिक्रूटमेंट फीस टोटल 450। और जनरल के लिए, जनरल EWS OBC के लिए 450 और 1 सेकेंड 550 टोटल हो जाएंगी इनके लिए। किसके लिए? जनरल EWS
ओबीसी के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फीमेल के लिए, फीमेल हो या फिर एससी हो, एसटी हो, इनके लिए, फीमेल एससी एसटी के लिए शायद 100 के अराउंड फीस है बस, ठीक है। इतने कम फीस है फीमेल एससी एसटी, तो बिल्कुल आप लोगों को तो बिल्कुल भर देना ये फॉर्म, ठीक है। कम फीस है, एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर आप बिगनर हो तो भी आपको एक अच्छा एग्जाम बड़ी कम समय में देखने को मिलेगा, तो इस फॉर्म को जरूर भर देना, क्योंकि आपको पता है कि जो एसएससी का कैलेंडर है उसमें आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट है फेज 12 का एग्जाम है, फेज 12 का जो एग्जाम है ना, वो कब हो रहा है, फरवरी में इसकी नोटिफिकेशन आएगी, और वो कब होगा, मार्च अप्रैल के अराउंड। कब होगा, मार्च अप्रैल के अराउंड, ठीक है। तो अभी आपको उससे पहले हो सकता है ये एग्जाम आपको देखने को मिल जाए, तो प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाएगी, आपको इसे जरूर देना है, ठीक है। एक बार मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो इसमें 3 स्टेप रहती है। क्या? 3 स्टेप, 3 स्टेप इसमें रहती हैं। कैसा? पहला होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा रिटर्न और तीसरा इंटरव्यू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप ये रहता है हमारा 100 मार्क्स का, कितने, ये 100 मार्क्स का रहता है। आगे इसके बारे में मैं डिटेल दूंगा थोड़ा, ठीक है। 100 MCQ आएंगे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और मिनिमम क्वालिफिकेशन ओबीसी के लिए 34 और जनरल के लिए 35, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा वो भी अराउंड 50 का है, 50 का होगा, ठीक है। और इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये 100 का, ये 50 का और ये 100, मतलब टोटल ओवरऑल सिलेक्शन 250 मार्क्स का हो जाता है ये, ठीक। आगे देखिए एग्जाम पैटर्न, सबसे ज्यादा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न। क्या? सिलेक्शन लेने के लिए जो चीज आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए जनरल स्टडी के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, इसमें एक पार्ट को अलग कर दिया गया है, दैट इज करंट अफेयर, मतलब इसमें करंट अफेयर का एक एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड कर दिया गया है 20, मतलब कि ये स्पेशली, ये डायरेक्ट हिंट है कि ये बैंकिंग लेवल पर होने वाला ये एग्जाम है, बैंकिंग पैटर्न पर होने वाला ये एग्जाम है। तो बिल्कुल अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो आप इसे जरूर देना। और करंट अफेयर के लिए लास्ट के 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ लेना है। कोई भी स्पीडी या फिर कोई भी करंट अफेयर की आप बुक खरीद सकते हो, मैगजीन ले सकते हो, उससे आप इसे कवर कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा ये। दूसरा अदरवाइज रीजनिंग और मैथ तो आपका हमेशा स्कोरिंग रहता है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट होता है, आपको कंप्लीट सिलेबस जानना चाहते हो कि इसमें एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, इसका मॉक टेस्ट क्या होता है, बिल्कुल कमेंट कीजिए। आपको बहुत जल्द इसमें मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, इसकी तैयारी मैं आपको इसी चैनल पर करवाऊंगा, तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना आपको, ठीक है। इसके बारे में और भी रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर लगातार आती रहेंगी एक के बाद एक। अब मैं बात कर लेता हूं टीयर 2 की। क्या? टीयर 2 की मैं बात कर लेता हूं उसमें, टीयर 2 की, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सैलरी बताऊंगा, क्योंकि जो मेन चीज है वो सैलरी रहती है, ठीक है। इजी ऐसे राइटिंग, ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ऐसे राइटिंग रहेगी हमारी कितने मार्क्स की, 30 की। और कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग रहेगी कितनी, 20 मार्क्स की। तो सिंपल 50 मार्क्स का मेरा टीयर 2 रहेगा, ठीक है। अब लास्ट बात करता हूं मैं, इसमें इंटरव्यू होता है, एक थर्ड प्रोसेस आपको पता ही है। क्या? इंटरव्यू। देखिए वैकेंसी बता देते हैं आपको, वैकेंसी, टोटल वैकेंसी इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है 995, 995 इसमें वैकेंसी है। और ओबीसी की बात करूं मैं, इसमें ओबीसी की 222, जनरल की 377, एससी की 134 और एसटी की ये, ठीक है। तो सबसे ज्यादा है हमारी जनरल की और फिर ओबीसी की, ठीक। तो बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए भी, तो बिल्कुल फॉर्म जरूर आपको फिलअप करना है, ये वाला आपको, ये वाला फॉर्म बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसके लिए आप इस जॉब को करोगे, वो है हमारी सैलरी। क्या? कि सैलरी क्या होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सैलरी। तो इसमें बिल्कुल जैसे CHSL, CGL ये जॉब रहती है, उनके बराबर ही आपके लिए सैलरी होने वाली है, मतलब 44,900 इसमें पे रहेगा आपका, ठीक है। बेसिक पे कितना रहेगा, 44,900, इसमें फिर HR, DADNS अलाउंस, HR, हाउस होल्ड रेंट, ये सब कुछ ऐड होता है, तो आपकी अराउंड 50 to 55 उससे प्लस सैलरी आपकी बन जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है इस एग्जाम टाइम में, तो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। इसका फॉर्म 25 से अवेलेबल हो जाएगा, 21 को इसकी नोटिफिकेशन आई थी, 21/4/25, मतलब 25 को आपको इसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आपको बिल्कुल फॉर्म जरूर फिलअप कर देना है, ठीक है, ताकि आप तैयारी को बेहतर बना पाओ। और इसका मॉक टेस्ट मैं इसी चैनल पर लेता रहूंगा, तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक।
और इसकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो, क्या इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो ना, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, ताकि आप बिल्कुल हमारे बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे। क्या करीब पहुंच जाओगे, जो भी पीडीएफ है, क्लास की नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। बिल्कुल पर्सनलाइज्ड हो जाएंगे अपन लोग, क्या पर्सनलाइज्ड। ठीक है, तो कोई भी डाउट परेशानी कमेंट कर देना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ में।